गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपनसेशन मैनेजमेंट, उसके साथ रिलेटेड है तो वो करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि कंपनसेशन मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, कंपनसेशन इज़ अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू प्रोवाइडिंग मोनेटरी एंड नॉन मोनेटरी वैल्यू टू एम्प्लॉयज़ इन एक्सचेंज फॉर वर्क परफॉर्म। ठीक है, compensation may be defined as money received in performance of work and many kinds of benefit that an organization provide to their employees। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में कंपनसेशन का मीनिंग क्या है। ठीक है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है जिसमें क्या है कि मोनेटरी और नॉन मोनेटरी जो, ठीक है, फिनांस के साथ, ठीक है, जो पैसे के साथ रिलेटेड और बिना पैसे के। ठीक है, एक तो होते हैं मोनेटरी जो पैसे के साथ रिलेटेड और नॉन मोनेटरी, ठीक है, जैसे अदर बेनिफिट्स के आपके काम के लिए आपको कोई रिकॉग्नाइजेशन मिल गई, ठीक है, तो वो होते हैं नॉन मोनेटरी। ठीक है, तो वो वैल्यू प्रोवाइड करनी है अपने एम्प्लॉयज़ को किस चीज़ के लिए, क्योंकि जो उन्होंने वर्क परफॉर्म किया है। ठीक है, तो कोई एम्प्लॉय, ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम क्यों करता है, क्योंकि आप उसको क्या चाहिए, बदले में पैसा। ठीक है, आप उसको पैसा दोगे, वो आपको काम करके देगा। ठीक है, तो यही है कि कंपनसेशन का मीन क्या है कि जो एक एम्प्लॉई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है उसके बदले में आपको उसको क्या देना है, मोनेटरी और नॉन मोनेटरी बेनिफिट्स, ठीक है, वैल्यू प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो कंपनसेशन क्या होती है कि एक मनी रिसीव्ड इन परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। ठीक है, जो एक एम्प्लॉई मनी रिसीव्ड करता है किसके लिए, जो उसने परफॉर्मेंस की है, जो काम किया है उसके लिए मनी रिसीव्ड करता है। ठीक है, तो मैनी काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स और कुछ अदर बेनिफिट, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉयज़ को, डैट इज़ कॉल्ड कंपनसेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनसेशन। क्या है ऑब्जेक्टिव, किसी कंपनसेशन हम क्यों देते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं उसके लिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है टू रिक्रूट एंड रिटेन क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़। ठीक है, हम आपको किसी को कंपनसेशन दे रहे हैं ताकि न्यू जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कैंडिडेट हैं, एक यंग जनरेशन है, ठीक है, न्यू टैलेंटेड पीपल हैं, क्वालिफाइड पीपल हैं, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट हो। अगर हमारी कंपनसेशन पॉलिसी जो है एज़ कम्पेयर टू हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं या दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके कंपेयर हमारी कंपनसेशन पॉलिसी जो है वो बहुत ही बेटर है, तो उससे क्या होगा, हमारे न्यू रिक्रूट करेंगे हम पर्सन, हम ना, जो बाहर के एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, जो बाहर कैंडिडेट हैं, जॉबलेस है, तो वो अट्रैक्ट होंगे कि ये कंपनी जो है वो बेटर कंपनसेशन पॉलिसीज़ दे रही हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, मोनेटरी बेनिफिट के साथ साथ नॉन मोनेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही हैं, तो वो अट्रैक्ट होंगे। और साथ ही साथ जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, जो पहले से ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आएगी कि यस, हमारी कंपनी हमारे लिए मोनेटरी बेनिफिट्स भी देख रही हैं और साथ साथ हमारे लिए नॉन मोनेटरी बेनिफिट्स वो हमें प्रोवाइड कर रही हैं। तो उससे क्या होगा कि न्यू एम्प्लॉयज़ भी रिक्रूट करने में ईजी हो जाएगा और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उनको भी हम अपने पास रिटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड इज़ टू इंक्रीज और मेनटेन मोराल। ठीक है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत ही बेटर कंपनसेशन पॉलिसीज़ दे रहे हो, ठीक है, उनको मोनेटरी बेनिफिट दे रहे हो, उनके नॉन मोनेटरी बेनिफिट्स, ठीक है, उनके लिए आप उनकी प्रॉपर केयर कर रहे हो, ठीक है, प्रॉपर सारे बेनिफिट्स टाइम टू टाइम उनको सैलरी दे रहे हो, ठीक है, उनका जो भी बनता है उनको दे रहे हो, तो उससे क्या होगा कि एम्प्लॉई जो है उनका मोराल इंक्रीज़ होगा, उनके अंदर एक मोटिवेशन लेवल इंक्रीज़ होगा, उनके अंदर एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी कि यस, कि ये जहाँ पर जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं वहाँ पर उनको एक फैमिली की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो वो भी क्या, उनका मोराल जो है इंक्रीज़ होगा, तो वो भी अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, अगर आप किसी को उसके काम के लिए अप्रिशिएट करते हो, ठीक है, उसकी सैलरी इंक्रीज़ कर देते हो, उसको इंसेंटिव देते हो, बोनस देते हो, तो ऑब्वियसली है वो आगे भी अपनी परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज़ करने के लिए बेटर जो है अपने एफर्ट्स लगाएगा। ठीक है, थर्ड इज़ टू डिटरमिन बेसिक वेज एंड सैलरी। ठीक है, कंपनसेशन मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उनकी, है ना, पोजीशन के अकॉर्डिंग जो भी उनकी सैलरी बनती है उसको डिटरमिन कर सकते हैं कंपनसेशन मैनेजमेंट के थ्रू। लास्ट पॉइंट इज़ टू रिवॉर्ड फॉर जॉब परफॉर्मेंस। ठीक है, कंपनसेशन में आप क्या करते हो कि जो आपके एम्प्लॉय ने एक परफॉर्मेंस की, ठीक है, बेटर परफॉर्मेंस की जिस एम्प्लॉय ने, उसको एक रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, कि किसी में मान लीजिए कि किसी, ना, सेल्समैन ने जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्स कर दी इस बार, तो उसको क्या है, इंसेंटिव मिलते हैं, बोनस मिलते हैं। ठीक है जी, तो उससे क्या होगा, एक उसकी परफॉर्मेंस, जो उसने जॉब परफॉर्मेंस की कि उसने टारगेट, जितना उसको टारगेट दिया था उस टारगेट को उसने अचीव किया, जा उससे ज़्यादा किया, तो उसको रिवॉर्ड मिला। ठीक है, इंसेंटिव उसको मिला, बोनस मिला, तो उससे क्या होगा कि जो आपकी जॉब परफॉर्मेंस है उसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलते हैं कंपनसेशन मैनेजमेंट में।
ठीक है। तो कंपनसेशन के कंपोनेंट क्या है, मेनली कंपनसेशन के दो कंपोनेंट है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी मीन्स कि जो कंपनसेशन जो है वो मॉनेटरी, ठीक है, पैसे की टर्म्स में, मनी की टर्म्स में रिलेटेड होती है, वो होती है मॉनेटरी। उसके आगे पार्ट्स हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नॉन मॉनेटरी होते हैं जैसे कि जो पैसे के अलावा, ठीक है, कि आपको कोई एप्रिसिएशन मिल गई, आपको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बना दिया गया, ठीक है, आपकी प्रमोशन कर दी गई, तो डैट इज़ कॉल्ड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, ठीक है। तो फर्स्ट है डायरेक्ट कंपनसेशन। डायरेक्ट कंपनसेशन में जो आपका बेसिक पे है वो मिलता है, आपको बोनस मिलते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इंसेंटिव्स मिलते हैं, ठीक है, और पर्क्स एंड परक्विजिट्स मिलते हैं, वो डायरेक्ट कंपनसेशन में आ गया। इनडायरेक्ट कंपनसेशन में, ठीक है, कोई आपको इंश्योरेंस करवाया है, ठीक है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है, उसका प्रीमियम देती है ऑर्गेनाइजेशन, आपको प्रॉपर लीव्स, आपको सिक लीव मिलती हैं, आपको हॉलीडे मिलते हैं, पर्सनल, ठीक है, ट्रिप्स मिलते हैं, वो हो गया। इनडायरेक्ट कंपनसेशन में क्लोथ्स मिलते हैं, कंपनी में आपको ये पार्टीज़ ऑफर करती हैं, ठीक है, फ़ोन्स, लैपटॉप प्रोवाइड करती है कंपनी, रिटायरमेंट प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट। नेक्स्ट इज़ नॉन मॉनेटरी, ठीक है। इससे क्या, नॉन मॉनेटरी से क्या होता है कि एक एम्प्लॉय की डिग्निटी जो है वो इन्हांस होती है, सेटिस्फेक्शन जो है उसने वर्क परफॉर्म किया उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है अगर उसको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाए, ठीक है। सोशल रिलेशनशिप प्रमोट होता है उसके को वर्कर्स के साथ, एफिशिएंट रिसोर्सेज की एलोकेशन होती है, ठीक है जी। ऑफर सपोर्टिव लीडरशिप और मैनेजमेंट इसमें मिलती है। इन्हांस साइकोलॉजिकली हेल्थ, ठीक है, मेंटली बंदा उसकी मेंटली हेल्थ, इंटेलेक्चुअल की ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ये था हमारा कंपनसेशन मैनेजमेंट के रिलेटेड टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो करेंगे, ठीक है। अगर आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से क्लियर करवा लेना। थैंक यू क्लास।